हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपको तहज्जुद पढ़ने का सही तरीका जो डॉक्टर इसरार अहमद ने बताया है वो आपको सुनाते हैं। उसके मुताबिक तहज्जुद पढ़ा करें। मैं भी दूसरे नफर ही पढ़ लिया करता था उठकर, लेकिन अब पता चला कि ये इस तरह नहीं। आप ज़रा डॉक्टर साहब की बात सुन लें और उस पर अमल करें। और जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल सोचा सौदा बिल आपको सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और सही वक्त पर सही नमाज पढ़ें। अल्लाह आपको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। आप तहज्जुद असल में जिसे कहते हैं वो नहीं है कि जो आम तौर पर लोग फजर से कुछ देर पहले जाग गए अजान से और जल्दी से 8 नफल पढ़ लिए, ये तहज्जुद नहीं है। ये तो फजर का ज़मीमा बना लिया है, नवाफिल है, इबादत है, उसके लिए जो उसके बरक़ात हैं वो ज़ाहिर होंगे, जो उसका सवाब और अजर अल्लाह देगा। लेकिन असल में जिसे तहज्जुद कहा जाता है वो रात को सो कर फिर उठना, नींद को तोड़कर और फिर सो जाना और फिर उठना फजर के लिए। जौफ कहते हैं पेट को, किसी शय के जौफिल लैल, रात के बतन में, रात के दरमियान में, यानी निस्फ रात गुजर जाए उस वक्त से इंसान जो है वो नमाज पढ़े और फिर सुल्स रह जाए तो फिर जागे, फिर सो जाए और फिर उसके बाद उठे फजर के लिए और सुन्नतें पढ़े और आए मस्जिद के अंदर। तो यहाँ आपने फरमाया वह सलातुर रजुल फी जौफिल लैल, और अपने इस कौल के लिए हुजूर ने आयतें तिलावत फरमाई, वही दो आयतें। यहाँ ये सूरह सजदा की आयत नंबर 16 और 17 है। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मसाजिअ, अल्लाह ताला अपने खास महबूब बंदों की ये सिफात बयान कर रहा है कि उनके पहलू अपने बिस्तरों से अलग रहते हैं, रात के वक्त जागते रहते हैं, बिस्तर पर लेटेंगे तो सो जाएंगे। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मसाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन, वो उस वक्त अपने रब को पुकारते हैं, दुआएं करते हैं, खौफ के साथ भी, उसके मुआखज़े का खौफ, उसके अज़ाब का खौफ, उसके बाज़पुरस का खौफ, उसकी नाराज़ी का खौफ, जहन्नुम का खौफ, व तमअन, और तमा किसकी? अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह के अजर व सवाब की भी तमा हो। लेकिन सबसे बड़ी तमा क्या है? अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। इसलिए सबसे ऊंचा मकाम यही है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो उस अल्लाह से राजी हो गया। ये बाहमी रजा है, बंदा अपने रब से राजी रहे, वो एक तस्लीम और रजा, जो भी दुनिया में आ रहा है उस पर शिकवा, अल्लाह का शिकवा ज़ुबान पर न लाए। जो भी आ रहा है ये मेरे रब की तरफ से है, वो मेरा मौला है, आका है, दोस्त है, मेरा खैर खा है। उसे मालूम है कि इस शर के पीछे कौन सा खैर आ रहा है, मुझे क्या पता, मुझे तो शर नजर आ रहा है, खैर तो नजर नहीं आ रहा। इसलिए फरमाया गया कि हो सकता है आसान तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व आसान तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। हो सकता है तुम्हें कोई चीज बुरी लगे हालांकि उसी में तुम्हारा खैर हो। ऐन मुमकिन है तुम्हें कोई चीज अच्छी लगती है हालांकि उसमें तुम्हारे लिए शर है। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानता। इस कैफियत के अंदर दुनिया की जिंदगी गुजारे, अल्लाह ताला आखिरत में उसे राजी कर देगा, अल्लाह उससे राजी